जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं अगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आज मैं शानदार तरीके से आपको जो है मैं आपको बताने वाला हूं। आप यदि क्लास 10th में हो तब पर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, यदि आप क्लास 12th में हो तब पर भी आपके लिए यह फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए और बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है धीरे धीरे बताते हुए चलते हैं। ठीक है, बस इसके लिए आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए और यहाँ पर आप पढ़ते हुए चलिए और देखते हुए चलिए शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगुणित एवं द्विगुणित जनन कोशिका क्या होती है। जनन कोशिका कहने का मतलब है, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको सेक्स सेल बोलते हैं। ठीक है, सेक्स सेल जनन कोशिका। ठीक है, और अगुणित कहने का मतलब है हैप्लॉइड और द्विगुणित कहने का मतलब है डायप्लॉइड। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कल लिखा गया शुक्राणु एवं अंडाणु अगुणित जनन कोशिका होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिएगा क्या यहाँ पर बताया गया कि शुक्राणु भी और अंडाणु दोनों कैसा होते हैं, तो अगुणित जो है यहाँ पर जो है सेक्स सेल होता है। ठीक है, सेक्स सेल। यहाँ पर अगुणित मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कहेंगे। अगुणित क्या होता है, देखिए शुक्राणु एवं अंडाणु अगुणित जनन कोशिका यानी सेक्स सेल होते हैं जो निषेचन के बाद, निषेचन कहने का मतलब फर्टिलाइज के बाद शुक्राणु और अंडाणु एक जगह मिलता है। मान लीजिए, ध्यान से समझेंगे, ये आपके पास यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु हैं, मान लीजिए शुक्राणु है, शुक्राणु का इमेज ऐसा ही होता है, नो डाउट। और अंडाणु, मान लीजिए अंडाणु, यहाँ पर एगो अंडा बना देते हैं। ठीक, अंडाणु यहाँ पर ऐसे होता है। ठीक है, कहता है कि शुक्राणु, ये शुक्राणु है और अंडाणु ये अंडाणु है। ठीक है, किसका है, तो मानव का। ये शुक्राणु मेल के लिए और अंडाणु फीमेल के लिए। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, तो कहता है शुक्राणु एवं अंडाणु अगुणित यानी हैप्लॉइड जनन कोशिका होती है जो निषेचन के बाद, मतलब ये इधर से जाएगा इधर से जाएगा, दोनों निषेचित होगा, मिलेगा, ऐसे मिक्सअप होगा। ठीक है, निषेचन होगा, फर्टिलाइज होगा, एक दूसरे दोनों मिलेगा। दोनों मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट यानी युग्मनज, जाइगोट को ही हम क्या कहते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है जो एक कैसी है, जो एक द्विगुणित यानी डायप्लॉइड सेक्स सेल है। डायप्लॉइड जो है जनन कोशिका है, या जनन कोशिका इसको आप नहीं बोल सकते, डायप्लॉइड सेल बोलिए। क्या बोलिएगा, डायप्लॉइड सेल मतलब द्विगुणित सेल। क्योंकि मान लीजिए ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा, फर्टिलाइज होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद ये क्या करेगा, एक जाइगोट मतलब छोटे सा, मतलब गेहूं के बीज की तरह ये क्या करेगा, एक जो है गेहूं के बीज की तरह जो है जाइगोट बनाएगा। फिर उसी जाइगोट से यहाँ पर जो है धीरे धीरे भ्रूण बनता है और भ्रूण से जो है फिर जो है बच्चा में बदल जाता है वह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है प्रक्रिया होता है। ठीक, यानी युग्मनज कहने का मतलब है जाइगोट, ये छोटे सा गेहूं के बीज के समान के छोटे सा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट से जो है भ्रूण, भ्रूण से फिर बच्चा बनता है, निर्माण करता है जो एक द्विगुणित, मतलब जाइगोट जो है, जाइगोट क्या है, द्विगुणित यानी डायप्लॉइड सेल है। कहेंगे अगुणित और द्विगुणित कहने का क्या मतलब है, अगुणित कहने का मतलब है कि उसमें 23 गो गुणसूत्र होगा और द्विगुणित कहने का मतलब है कि 40 गो गुणसूत्र होगा। जैसे हम मानव है दोस्तों, तो हम में कितने गुणसूत्र की संख्या है, 40 गुणसूत्र है। लेकिन हमारा जो सेक्स सेल है शुक्राणु वो क्या है, तो उसमें 23 गो ही जो है गुणसूत्र की संख्या सेक्स सेल में। ठीक है, मेरा जो सेक्स सेल है शुक्राणु वो उसमें 23 गो गुणसूत्र है। जैसे अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होगा, इसलिए हैप्लॉइड है। और जो मान लीजिए कि हम और मेरी पत्नी, मतलब अभी शादी नहीं हुआ, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है
यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी और दोनों जो है निषेचित करेंगे, निषेचन करेंगे, यानी कि सेक्स करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर कि एक छोटे सा जाइगोट बनेगा। ठीक है, मतलब मेरा शुक्राणु और उसका अंडाणु दोनों क्या था, तो दोनों यहाँ पर था हैप्लोइड था, अगुणित था, लेकिन दोनों का सेक्स सेल मिल गया तो जो जाइगोट बनेगा वो द्विगुणित होगा, यानी डायप्लॉइड होगा। ठीक है, 23 उधर से आएगा मेरी पत्नी वाला से, और 23 जो है हमें वाला मतलब मेरे वाला से जाएगा, तो जो बच्चा पैदा होगा मतलब जो जाइगोट बनेगा सबसे पहले वो 23 और 23 मिलकर 46 को जो है बन जाएगा। ठीक है, इस कदर से जो होता है, हम देखिए सारा का सारा जो है आपको बताते हैं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए युग्मनज का निर्माण करता है जो एक द्विगुणित कोशिका है, सेक्स सेल है। देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास ये है सेक्स सेल। ठीक, ध्यान से समझेंगे, ये आपके सामने सेक्स सेल कहने का मतलब जनन कोशिका। इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। जनन कोशिका मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो होता है शुक्राणु जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु यानी इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 गो होगा, इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद है अंडाणु जिसमें जो है गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं, 23 गो होते हैं। ठीक है, 23 और 23 गो होता है, तब ना 23 गो और 23 गो मिलकर 46 गो होता है। एक अगर मानव है वो लड़का या लड़की, उसमें कितने गुणसूत्र होगा, 46 गुणसूत्र होगा, 23 जोड़ा होगा। लेकिन सेक्स सेल की बात करें तो सेक्स सेल कहने का मतलब लिंग गुणसूत्र द्वियुग होता है। लिंग गुणसूत्र दुगो, लेकिन यहाँ पर लिंग गुणसूत्र दुगो होता है। कहेंगे कौन कौन, लिंग गुणसूत्र XX और लड़की में XX, लड़का में XY। इस सब चीज़ की चर्चा हम करेंगे आगे चलकर, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलहाल आप समझ गए कि जनन कोशिका दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु में 23 गुणसूत्र और अंडाणु में जो है 23 गुणसूत्र। ये लड़की में होता है, ये लड़का में होता है। ठीक है, अब देखिए लड़का के गुणसूत्र ये 23 गो गुणसूत्र और लड़की के 23 गो गुणसूत्र, यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण करेगा। क्या चीज़ का निर्माण कर देगा दोस्तों, जाइगोट। और जाइगोट में कितने गुणसूत्र हो जाएगा, 46। यही जाइगोट जो है लास्ट में पहले भ्रूण बनता है, जाइगोट से थोड़ा सा बड़ा, फिर जो है बच्चा में जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, किस में परिवर्तन हो जाता है, बच्चा में परिवर्तन। तो ये गया 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, जाइगोट। चलिए उसके बाद फोएटस है यानी भ्रूण है। क्या है, भ्रूण। और उसके बाद ले लास्ट में जो है बच्चा का निर्माण हो जाता है। तो इस कदर से जो है होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगुणित और द्विगुणित के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब आप कह सकते हैं एक मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, चलिए आगे समझिए। यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब मनुष्य की प्रत्येक कोशिका, मतलब हम मनुष्य हैं, हमारे कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होगा, 23 जोड़ा। 23 को पप्पा वाला और 23 को मम्मी वाला गुणसूत्र आएगा, तब तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र पाया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। जिनमें से 22 जोड़ा ऑटोसोम कहलाता है, यानी 22 जोड़ा करने का मतलब 44, 22 तो ना 44। ठीक है, 22 जोड़ा, यहाँ 23 जोड़ा करने का मतलब 46 और 22 जोड़ा कहने का मतलब 44। 44 को ऑटोसोम कहलाता है। 44 को ऑटोसोम कहने का मतलब है कि वो शरीर के विकास में सहायता प्रदान करता है और यह महिला और पुरुष दोनों में समान होता है। यानी ऑटोसोम की संख्या 22 दूना 44, 22 जोड़ा यानी 44 को जो है महिला में भी होता है ऑटोसोम और पुरुष में भी होता है। जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, यानी 23वां जोड़ा क्या होगा, लिंग गुणसूत्र, यानी लिंग गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर 2 गो होता है। यानी महिला में भी 2 गो लिंग गुणसूत्र होगा और पुरुष में भी 2 गो लिंग गुणसूत्र होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, महिला में X लिंग XX मतलब 2 गो है XX लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए लिंग गुणसूत्र कहने का मतलब सेक्स सेल। महिला में सेक्स सेल XX होता है और पुरुष में सेक्स सेल XY होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए 22 + XX फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या, यानी महिला में क्रोमोसोम की संख्या कहेगा तब 22 और प्लस XX, ये महिला के लिए है। यानी 22 + XX कहने का मतलब 22 जोड़ा और प्लस 2 गो मिलकर कितना हो गया, 46 गो। 22 जोड़ा मतलब 44
22 दूना 44 और XX मिलकर मतलब हो जाएगा 44 2 46। तो 46 गो गुणसूत्र महिला में भी और 46 गो गुणसूत्र पुरुष में भी होता है। लेकिन यहाँ इसमें पुरुष में 22 + XY होगा, 22 गो ऑटोसोम, इसमें भी 22 गो ऑटोसोम। और ये सेक्स सेल XX फीमेल में, ये सेक्स सेल और XY मेल में। मतलब ये XY कै गो है, 2 गो मतलब 1 जोड़ा। यहाँ भी XX 2 गो मतलब 1 जोड़ा। ये 22 है तो 22 जोड़ा है, यहाँ पर भी 22 है तो 22 जोड़ा मतलब 44 गो। दोनों को मान लेंगे 22 दूना 44 2 46, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40। ठीक है, तो इस कदर से जो है क्रोमोसोम की संख्या होता है 22 गो ऑटोसोम और 2 गो सेक्स सेल होता है। ठीक है, मतलब कि नर जनन कोशिका, सेक्स सेल कहने का मतलब है यहाँ पर लिंग गुणसूत्र। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र का, हाँ लिंग गुणसूत्र कहने का मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कै गो होता है, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की संख्या जो है 2 गो होता है, महिला और पुरुष दोनों में। महिला में XX, पुरुष में XY। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, आगे समझिए लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इस बात को जरा सा हम ध्यान से समझते हैं। लिंगों का निर्धारण देखिए, यहाँ पर अब ध्यान से समझेंगे। कहता है यहाँ पर लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है, पहले ही बता रखा है। लिंग गुणसूत्र की संख्या मतलब जो है सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या जो है 2 होता है। इस बात को आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है। कहा लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। आपको पता है पिता यानी लड़का में जो है XY गुणसूत्र होता है। अगर हम मेल की बात करें, मेल की बात करके तो XY जो है मेल में होता है, XX फीमेल में होता है। ठीक है, XX किस में होता है तो फीमेल में होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, XX किस में होता है, फीमेल में, और XY मेल में। ये हो गया लिंग गुणसूत्र का ना। लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 गो होता है, XY और XX। ठीक, मतलब कि XY मेल में भी 2 गो और फीमेल में भी 2 गो। ठीक है, मतलब अलग अलग। ये भी क्या है, मनुष्य है, ये भी क्या है, मनुष्य है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तब मान लीजिए यहाँ पर देखिए अब कैसे जो है निर्धारण होता है, कैसे बेटा बेटी पैदा होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए हम लिख कर बताते हैं। मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, ये मेल है और फीमेल है। और मेल में जानते हैं कि XY जो है, XY क्या पाया जाता है तो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और महिला में XX जो है क्या पाया जाता है तो यहाँ पर लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। कहेंगे कि इसको जो है हमको लिंग का निर्धारण करना है तो कैसे कैसे बांट देंगे, जरा ध्यान से समझिए। तो X मान लीजिए हम इधर एक साथ अलग अलग हटा लेते हैं ताकि जो है हमको ये डायग्राम बनाने में सुविधा हो। कैसे, मान लीजिए ये वाला X को हम यहाँ पर उठा के ले आते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला Y को यहाँ पर उठा कर ले आते हैं और यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से फीमेल की बात करें तो एगो X यहाँ पर उठा के ले आते हैं और जो है यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। फिर और ये वाला X को यहाँ पर उठा के ले आते हैं और यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आराम से जो है क्या हम कर सकते हैं तो निर्धारण कर सकते हैं। किस प्रकार से निर्धारण करते हैं ज़रा उसको जो है ध्यान से देखा जाए। देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझेंगे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए कि लड़का में XY, लड़की में XX होता है गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की संख्या। तब मान लीजिए कि लड़का वाला X इधर से आएगा। ठीक, इधर से आया ऐसे, और ये लड़का वाला X जो है लिंग गुणसूत्र इधर से आया और लड़की वाला गुणसूत्र यहाँ से आया तो ये वाला X और ये वाला X मिलकर बन गया XX। तब पर भी क्या प्राप्त होगा तो XX किस में था, फीमेल में, यानी लड़की प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या प्राप्त होने वाला है, गर्ल्स प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर मेल फीमेल ना लिखकर बॉय, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए बॉय, और यहाँ पर आप लिख दीजिए गर्ल। ठीक है, गर्ल। ठीक है, लड़का और लड़की। ठीक है, तो मान लीजिए लड़का का
एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आया, लड़की को यहाँ टकराया तो एक्स एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की पैदा होगा, यहाँ पर गर्ल बनेगी, क्या बनेगा, गर्ल जो है लड़की पैदा होगी। अगर मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्स क्रोमोसोम इससे टकराया और इससे टकराया, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक गुणसूत्र यहाँ से जो है ऐसे आए और ये एक्स से न टकरा कर, ये वाला एक्स से नहीं टकरा कर ये वाला एक्स से टकरा जाए, तब पर भी इस कंडीशन में एक्स एक्स मतलब तब पर भी इस कंडीशन में क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो बनने वाला है दोस्तों, यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे इस शर्त में भी क्या बनेगा, तो एक्स इधर से आएगा और एक्स इधर से आएगा। मतलब समझ रहे हैं, ये वाला एक्स हो सकता है कि ई वाला एक्स से ना टकराए, कहीं ये वाला एक्स से भी टकरा सकता है, तब पर भी जो है क्या पैदा होगा, तो लड़की पैदा होगा। इट्स वेरी सिंपल। अब चलिए, अब इससे टकराने की बात होता है, इससे टकराने की बात होता है तो टकरा ही देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए y इधर से आया, लड़का में से y इधर आया और लड़की में से x यहाँ से टकराया, ठीक है, टकराया तो लड़की वाला x और लड़का वाला y मिलकर हो गया xy, तो xy होता है लड़का में, तो ये प्राप्त होगा, ये जो पैदा होगा बच्चा वह लड़का पैदा होगा। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला y जो है यहाँ से तो आएगा ही आएगा, ये y मतलब ई वाला x से न टकरा करके कहीं ई वाला एक्स से टकरा जाए, तब क्या प्राप्त होगा, तब पर भी इस जगह पर प्राप्त होगा एक्स लड़की वाला और वाई लड़का वाला, तब पर भी यहाँ पर प्राप्त होगा बॉय मतलब लड़का प्राप्त होगा। तो इस कदर से जो है लिंगों का निर्धारण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है किस प्रकार से जो है लिंग का निर्धारण करना है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है क्लीन एंड क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप इमेज बनाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, लिंग निर्धारण क्वेश्चंस में आता है तब आपके बोर्ड एग्जाम में आप शानदार तरीके से जो है नंबर उठा पाइएगा, नो डाउट। ठीक है, तो ऐसे जो है लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज के लिए आज तक यानी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आज भर, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो और ये सारा का सारा जो है लिंग निर्धारण जो भी हम सेक्स सेल के बारे में बताया वो सारा का सारा चीज़ जो है आपको शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।